दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू स्टडी कोर्स में। आज हम सप्लीमेंट्री वालों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं। जो छात्र सप्लीमेंट्री आए हैं, इन ऑब्जेक्टिव को करके जाएं, इनमें से परीक्षा में आ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वायु का परावर्तनांक कितना होता है? तो जिसका ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा अनंत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1। इसका दूसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न यहाँ वायु की जगह अगर धातु आ जाता है तो इसका सही आंसर अनंत होता है। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, दूर संचार में प्रयुक्त होने वाली तरंग है। तो जिसके ऑप्शन दे हैं अवरक्त, दूसरा परावैंगनी, तीसरा सूक्ष्म तरंगें और चौथा कॉस्मिक तरंगें। तो दोस्तों, दूर संचार में प्रयुक्त होने वाली तरंग सूक्ष्म तरंगें होती है। तो इसका सही आंसर तीसरा है। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है 2, 4, 6 और चौथा है अनंत। तो इसका सही आंसर चौथा है, अनंत बनते हैं प्रतिबिंब। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर चौथा है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। तो जिसका ऑप्शन दिए नाभिकीय विखंडन और प्रकाश वैद्युत प्रभाव और साइक्लोट्रॉन और चौथा है नाभिकीय संलयन। तो दोस्तों, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। तो इसका सही आंसर चौथा है। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, जेनर डायोड का उपयोग होता है। जिसमें ऑप्शन दिए प्रवर्धक में और दिष्टकारी में और दौलित्र में दोलन उत्पन्न करने में और चौथा है वोल्टेज नियंत्रण में। तो इसका सही आंसर वोल्टेज नियंत्रण है। तो इसका सही आंसर आपको चौथा करना होगा। दोस्तों, अब आगे खाली रेगिस्तान। तो खाली रेगिस्तान में पहला है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ... होता है। तो दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। तो आपको इसमें क्या भरना होगा, ओम इंटू मीटर, पहले में यह भरना होगा। दूसरे वह लेंज का नियम ... संरक्षण का नियम है। तो दोस्तों, जो लेंज का नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत होता है। तो इसमें क्या भरना होगा आपको, ऊर्जा। दोस्तों, अब तीसरा है, किसी अर्धचालक के ताप को बढ़ाने पर उसकी चालकता ... जाती है। तो दोस्तों, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता होती है वो बढ़ जाती है। तो इसमें भरना होगा बढ़ जाती है। दोस्तों, चौथा है, हाइड्रोजन परमाणु की आनंद ऊर्जा ... है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु की जो आनंद ऊर्जा होती है वह 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ओके। और पांचवा, हाइड्रोजन परमाणु के आनंद विभव का मान ... होता है। तो दोस्तों, जो हाइड्रोजन परमाणु की आनंद ऊर्जा होती है वही हाइड्रोजन परमाणु के आनंद विभव का मान होता है। केवल इसमें वोल्ट होता है उसका मात्रक। तो इसका आंसर है 13.6 वोल्ट। तो दोस्तों, ये आपको विकल्प और खाली रेगिस्तान हो गए। अब चलते हैं सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी है, पहला है गोलीय चालक की धारिता और दूसरा आंतरिक प्रतिरोध और चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक और लेंस की क्षमता और पांचवा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों, आपको जोड़ी जो पहले आती है उससे मिलाएं। तो देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा। देखो, गोली चालक की धारिता, तो इसका सही पहले से दूसरा मिलेगा। तो आंतरिक प्रतिरोध है वो पहले से मिल रहा है। और चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक वो होता है एम्पियर और मीटर स्क्वायर। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो इसमें एक वाक्य में उत्तर पूछे हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। जब फोटोन कोई गति नहीं करता है तो उसका द्रव्यमान शून्य होता है। तो पहले में आपको इतना भरना है, शून्य। दूसरा है, कोहरे में संकेत के रूप में किन विकरणों का उपयोग होता है। जब कोहरे होते हैं ना, तो आप संकेत के रूप में किन विकरणों का उपयोग होता है। तो इसका आंसर में लिखना है अवरक्त विकरणों का। तो इसमें आंसर में लिखना होगा आपको अवरक्त विकरण। तीसरा है, परिकीणित अल्फा कणों का पथ कैसा होता है। तो दोस्तों, जो परिकीणित अल्फा कण होते हैं उनका पथ अति परवलयाकार होता है। अति परवलया अति परवलयाकार होता है। दोस्तों, चौथा, ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर की रचना होती है तो उसमें सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला पदार्थ सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन। दोस्तों, पांचवा, किन गेट्स को मूल गेट कहते हैं। तो दोस्तों, मूल गेट आपके एंड दोस्तों, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये आपके मूल गेट होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरी हो गई है जिसमें हमने सेट ए किया है। आप सेट बी और सी डी हम आपको पेपर होंगे तब तक 4 सेट देंगे। तो आप उन सेटों को भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट में बताएं कि और किस विषय के आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव, तो हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। तो थैंक्स दोस्तों।